नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद शुभकामनाएं करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सीएम युवा स्वरोजगार योजना। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको इस योजना का लाभ किस तरीके से लेना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये, कितने समय में लोन मिलेगा, कितने रुपए आपको महीने से महीने किस्त जमा करनी है। सारी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भास्कर की जो ये कटिंग है दोस्तों, सीएम युवा स्वरोजगार योजना, बिना ब्याज 10 लाख रुपए तक का लोन जो है आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इसीलिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया गया है। युवा जो है कुछ दिमाग में उनका नया आइडिया है कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो सरकार आपके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए तैयार है। और इसमें आपको समय से आप इस राशि को वापस से जमा करवाते हैं महीने से महीने, तो आपको 10% की छूट भी मिलेगी। यानी कि अगर आपको 3.5 लाख रुपए का लोन मिलता है तो 35,000 की सब्सिडी, 5 लाख का मिलता है तो 50,000 रुपये सब्सिडी, और 10 लाख रुपए तक का मिलता है तो आपको 1 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी है वो आपको सरकार द्वारा दी जाएगी। कैसे मिलेगा लाभ, सबसे पहले इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए युवा। युवा की आयु जो है 18 वर्ष से 45 के बीच में होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, अगर आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, वाहन खरीदते हैं, यानी कि आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। साथ ही सरकार की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, किसी भी बैंक में आप डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। अगर किस बैंक में आप डिफाल्टर हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, साथ ही 8वीं पास से 12वीं पास होना उत्तीर्ण है। यदि कोई फर्म या कंपनी आवेदन करती है तो उसमें युवा की हिस्सेदारी कम से कम 51% रहेगी, तभी आपको इस योजना में शामिल किया जाएगा। यदि कोई कंपनी है उसमें आप अपनी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 51% की पार्टनरशिप जो आपके खुद के नाम से होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कुछ भी हो, डेयरी फार्म हो, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्शन के संबंधित कोई व्यवसाय हो, वाहन खरीद सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी व्यवसाय चल रहा है उससे संबंधित आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपको अपने बैंक में जमा करवानी होगी। इससे पहले आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। सीएससी मित्र के पास जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करिए, दस्तावेज लगाइए, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक खाते की डिटेल, आधार कार्ड, जो भी आपके मूल्यांकन का प्रमाण पत्र, ये कुछ जरूरी दस्तावेज है जो आपको सीएससी मित्र पर अपलोड करना है। इससे आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। कॉमर्शियल वाहनों पर भी भारी छूट है दोस्तों इसमें। अगर आप वाहन से संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, ये लोन लेकर आप वाहन खरीदते हैं, वाहन किराए पर चलाते हैं, खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपको इस योजना के लिए पात्र रखा गया है। अब दोस्तों, इसमें एक टर्म है और कंडीशन एक और है। 8वीं से 12वीं पास युवाओं को व्यापार के लिए, सेवा व विनिर्माण के लिए 3.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो दिया जाएगा। इसके ब्याज का पुनर्भरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। वापिस से आपको महीने से महीने किस्तें जमा करवानी होगी। उससे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों आप अपने सीए चार्टर्ड जो अकाउंट होते हैं उनसे कर सकते हैं, या फिर नजदीकी जिला कार्यालय में संपर्क कीजिएगा। वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है तैयार करनी है। साथ ही दोस्तों, जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, सीएससी मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं, तो लगभग आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपको 1 महीने के अंतराल में आपका जो फॉर्म है वेरीफाई होगा। अगर आप सिविल सही है आपकी तो फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद लगभग दोस्तों 2-2.5 महीनों में आपका जो लोन है वो स्वीकृत हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस से उस व्यवसाय को खड़ा करने के लिए, व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको जो है ये लोन की राशि दी जाएगी। लोन की राशि दोस्तों उन लोगों को दी जाएगी जो वास्तव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, वास्तव में कार्य स्टार्ट करेंगे। ये पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। जब आप कहीं से रजिस्टर्ड कंपनी से जीएसटी बिल के द्वारा सामान खरीदते हैं तो ये पैसा जो है वो बैंक के द्वारा उन कंपनी रजिस्टर्ड फर्म के खातों में भेजी जाएगी, ना कि आपको अपने खातों में दी जाएगी। जहां से आप वाहन खरीदते हैं तो वाहन कंपनी के मालिक को दिया जाएगा। कोई काम कंस्ट्रक्शन आप खरीदते हैं, कहीं पर मशीन लगवाते हैं, जहां से आप मशीन खरीदते हैं उनको जीएसटी बिल के द्वारा बैंक में जमा करवाना होगा। उस बिल, उसका बिल, उसको जो है पैसे ट्रांसफर करेगी सरकार, आपको आपके खाते में नहीं करेगी। दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी जानकारी
सीएम युवा स्वरोजगार योजना से संबंधित मैंने कुछ जानकारी आपको बताई है। मन का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और भी कोई नई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको इस योजना में आवेदन करना है या भी कुछ भी जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी मैं आपके जो सवाल पूछेंगे उस पर वीडियो पे टॉपिक बना दूंगा, आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।